दिल्ली के जंतर मंतर में जनता की अदालत कार्यक्रम में बोले पूर्व सीएम केजरीवाल, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मुझे बेईमान बताने की साजिश की गई। केजरीवाल बोले, कुछ दिन में सीएम आवास छोड़ दूंगा, अब दिल्ली में मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान, बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल ने मुझे फंसाया है, मैं पूछता था लक्ष्मण को राम से क्यों अलग करना चाहते हैं, कोई रावण कभी भी लक्ष्मण को राम से अलग नहीं कर सकता है, मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले, मैं अपना घर खाली करूंगा, अरविंद केजरीवाल मेरे घर में रहेंगे। दिल्ली के मंत्री मुकेश अहलावत बोले, बीजेपी की विचारधारा तानाशाही के शासन करने की है। दिल्ली में बीजेपी नेता धरने पर बैठे पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। केजरीवाल की जनता अदालत पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, भ्रष्टाचारियों की अदालत है, आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार तय। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है, दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव का बयान। केजरीवाल की जनता अदालत पर बोले दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, ये एक प्रायोजित अदालत, 5-6 महीने में केजरीवाल तिहाड़ जेल के स्थायी निवासी बन जाएंगे। न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत, मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी आज सीईओ राउंड टेबल में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस तकनीकी के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर होगी चर्चा। अमेरिका के डेलावेयर में एक क्वाड बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फोमिदा किशिदा भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले, क्वाड बना रहेगा। बाइडेन से क्वाड के अस्तित्व को लेकर पूछा गया था सवाल, मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं। 2025 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को चांदी से बनी एक ट्रेन का मॉडल गिफ्ट किया। हाथों से उकेरे गए ट्रेन के मॉडल को महाराष्ट्र के कारीगरों ने तैयार किया है। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी दिया उपहार। राहुल गांधी को बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने दिया जवाब, कहा, भारत में सिखों के लिए काला समय साल 1984 का था, पगड़ी उतार कर जान बचानी पड़ी थी। राहुल गांधी के बयान से सिखों में भय का माहौल, सिख संस्थाओं ने बयान वापस लेने की मांग की। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, अगर उन पर मुकदमा चलता है तो स्वागत होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की मांग, विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी कम से कम 24 मुसलमानों को टिकट दे। हुसैन दलवाई बोले, लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। हरियाणा के जींद में बोले यूपी सीएम योगी, यूपी में पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे, लेकिन आज यूपी में दंगे नहीं होते, सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप काम हो रहे हैं। जींद में सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस ने हमेशा समाज को लड़ाने का काम किया, इन्होंने जातीय सेनाएं खड़ी की। सोनीपत में बोले सीएम योगी, डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का बहुत विकास हुआ है। सीएम योगी ने कांग्रेस आप और आईएनएलडी पर निशाना साधा, कहा, इनको किसान, युवा और महिलाओं की चिंता नहीं। हरियाणा में सीएम के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, विधायकों की राय ली जाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा, बोले हुड्डा साहब अपने लड़के को बिना योग्यता के सीएम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन युवाओं को योग्यता से एक नौकरी तक नहीं लेने देते। सीएम सैनी बोले, हुड्डा के चहेतों और कांग्रेस उम्मीदवारों का एक ही संकल्प, एक ही नारा, नौकरी में हिस्सा हमारा। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र से सवाल, जब चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं, कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, पहले आतंकवाद बंद करे पाकिस्तान, तभी हो सकती है बात। राजनाथ सिंह बोले, पीओके के लोग ही हमारे भाई हैं, उन्हें हम अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। बीजेपी ने 10 साल के शासन में क्या किया, क्या महंगाई और बेरोजगारी कम हो गई, फारूक अब्दुल्ला का सवाल। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के वोटिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, 2014 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप, संकट के समय पाकिस्तान से मदद लेती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली, बोले अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को किया संबोधित, कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा। नड्डा बोले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सर्टिफिकेट मिला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की, बोले जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे, इस चुनाव पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर। श्रीनगर के डल झील में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिकारा रैली आयोजित, उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। अमेरिका में सिखों पर दिए बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा, बीजेपी मेरे बयान को लेकर झूठ फैला रही है। राहुल बोले, बीजेपी सच्चाई का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे चुप कराने पर तुले। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल ने हमेशा भारत को नीचा दिखाने का काम किया, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे। गांधी परिवार में जिन्ना की मान सकता है, इसीलिए राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान।
27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चलेगी न्याय यात्रा। गिरौदपुरी से शुरू होकर रायपुर में खत्म होगी। नोएडा में पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। उत्तराखंड का रहने वाला है गिरफ्तार बदमाश, पहले भी चोरी की कई घटनाओं को दे चुका है अंजाम। नागपुर के पाटरी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। डिप्टी सीएम फडणवीस का मांगा इस्तीफा। एमपी के मुल्ताई में पुलिस की गुंडाई, थाने की खिड़की में युवक के हाथों को बांधा, एसपी ने एसआई को किया सस्पेंड।